अच्छा वो मेरे पास माइक है, वो लग जाता है ऐसे करके। बोया का वो नहीं जो आया जिसके अंदर एंड्रॉयड और आईफोन और वो वाली केबल होती है, कैमरा केबल। केबल लाना भूल गया ना, मैं नहीं लेके केबल नहीं होती, वो होती हैं हाँ कन्वर्टर। वो पिन वाला उसकी भी अच्छी क्वालिटी है। बस सिविल सर को से भी मैं क्वेश्चन पूछ रहा था। यहाँ से तो आपकी आवाज़ जा रही है, इसको ऐसे बंद किया हुआ है। ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछना उसकी तरफ नहीं मैं वो सर से भी पूछता हूँ ना, वो आपसे भी एक पूछ रहा हूँ फिर सर से भी सर पूछता हूँ। नाजरीन को दिखाए ना सर। पहले उसका मेरा माइक नहीं लगा हुआ इसलिए इससे हाँ पहले आपसे पूछता हूँ, मतलब सिंपली एक आपने बताना है फैशन फोटोग्राफी के हवाले से कि भाई ये एसेसरी चीज़ है, मतलब ना जो एक फोटोग्राफर को पता होनी चाहिए, लेकिन वो जो आपने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है। मतलब ये एक चीज़ है, मतलब लेंस के बारे में बताएंगे भाई लेंस आप ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो आप इस तरह बना सकते हैं, मतलब एक किस्म की ना गाइडेंस देनी है अपनी जितनी भी साल की, मतलब 10 साल की जर्नी है ना, 10 साल की जर्नी को आपने 2 मिनट में या 5 मिनट में किस्म का ना समअप करना है। एक्सपीरियंस मतलब एक अगले बंदे को गाइड करना है कि यार लेंस आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा, अगर शूट पे जाना है, शूट के लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, मतलब अपने एक्सपीरियंस से बतानी है। एक तो होता है ना इंटरनेट पे हमें पड़ी हैं, मिली हुई हैं, लेकिन एक जो आपने 10 साल में सीखा वो आप इकट्ठा एक बार बता देंगे तो वो ईजी हो जाएगा सबके लिए। यार उस पर यह है कि 2 तरह से काम हो रहे हैं। एक तो हो रहे हैं कि ऑन द स्पॉट लोग शूट कर देते हैं। जी अब उसमें यह है कि आप मतलब क्लाइंट को बाज़ दफ़ा आपका शूट पसंद भी आता है, बाज़ दफ़ा नहीं भी पसंद आता, लेकिन आप क्लाइंट को भी कहो कि अगर आपको बड़ा प्रोफेशनल शूट चाहिए जी तो आप भी थोड़े से प्रोफेशनल हो जाएं, आप उसका प्रॉपर मूड बोर्ड बनवाएं या ख़ुद बनाएं। जी मतलब हमें भी तो कुछ बताएं कि आपको चाहिए क्या। आप कह रहे हैं कि शूट के बाद हम बताएंगे कि आपने सही किया या नहीं किया। अब ये है कि लेंस कौन सा यूज़ करने हैं, लाइट्स कौन सी यूज़ करनी है, वो आपको देखना आना चाहिए मूड बोर्ड देख के। सही अब मेरे साथ ज़्यादातर ये होता है कि सिंपली मैं जो पूरा मूड बोर्ड बनाता हूँ ना, जी वो मैं बनाता हूँ एक इमेज से। क्लाइंट ने मुझे एक तस्वीर सेंड की होती अच्छा है जी या मैंने क्लाइंट को एक तस्वीर सेंड की होती है। बाकी जितना भी उसको एनालाइज करना है या उससे अडेप्टेशंस निकालनी है मैंने, कि आउटफिट तो एक नहीं होगा और एक आउटफिट की एक पिक्चर तो नहीं होगी। आउटफिट तो मिनिमम 10 होंगे, 8 हो सकते हैं। कलेक्शन 8 की कलेक्शन होती है, 10 की कलेक्शन होती हैं। तो उसमें यह है कि अब उसमें हर किसी का वो एक ही फ्रेम भी नहीं रहना चाहिए, उसमें डिफरेंट चीज़ें भी आनी चाहिए। अब तो लोग वेबसाइट पे भी एक फ्रेम नहीं लगाते, अब लोग वेबसाइट पे भी डिफरेंट फ्रेम पे लगाते हैं। तो उसमें ये है कि लाइक आजकल फ़ैशन, मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो सिर्फ एक लेंस यूज़ करते हैं, 35 mm यूज़ करते हैं और 35 mm पे पूरा शूट करते हैं। सही तो उसमें ये है कि आजकल जो चल रहा है वो ये चल रहा है, पहले हम लोग करते थे कि हमने अपनी एक पोजीशन मार्क की होती थी, तो उस पोजीशन पे एक मॉडल की हमने पोजीशन मार्क की होती थी, एक अपनी पोजीशन मार्क की होती थी और आई लेवल सेट किया हुआ होता था। और वो जो क्लोज़अप लेना है वो पीछे से जूम करके तस्वीर खींचनी है, खुद अपनी जगह पे रहना है। और जो वाइड शॉट लेने हैं वो लेंस को हमने वाइड करना है और उस तरीके से लेना है। लाइटें एक ही जगह पे, सारा कुछ एक ही जगह पे। तो अब जो है, अब क्योंकि फ़ोटोग्राफी का स्टाइल चेंज हो गया, लोगों को इंस्टाग्राम देखने की आदत हो गई है और लोगों को जो है वो मतलब कैमरा शूट क्या है और उसमें मोबाइल का शूट क्या है उसको लोग कंपेयर नहीं करते। उसको लोग कहते हैं कि हमें बाज़ दफ़ा में कह रहे होते हैं कि यार ये मोबाइल का शूट दिखा के कह रहे होते हैं कि इससे हमने शूट करना है। अब हमने उस तरह का उन्हें नहीं, हम लोग उस तरह से टेक्निकली नहीं समझा सकते कि जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं उसमें डिस्टॉर्शन है, वो आई लेवल पे नहीं है, उसमें जो वो पिक्चर्स बनाते हैं उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं है, लाइट्स यूज़ नहीं हुई, हम लोग इससे अच्छा कर सकते हैं। उसको बेसिकली उसका एंगल पसंद आ रहा होता है। और उसको अब गारमेंट्स का शूट है, गारमेंट्स के शूट में जो आप कह रहे हो, गारमेंट्स के शूट में जो आप कह रहे हो कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज़ तो ख्याल रखना चाहिए फ्रेमिंग। अब काउंट नहीं होती, पहले फ्रेमिंग भी काउंट होती थी कि फ्रेमिंग सही है या नहीं है, आई लेवल पे शूट है या नहीं। अब आपको फैशन शूट में सिर्फ लाइट सेट करते हुए ये ख्याल रखना है, कैमरे का टेम्परेचर सेट करते हुए कि आप ऑन कैमरा कपड़ों के कलर मैच कर लो। आपके कपड़ों के कलर में डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कपड़ों के कलर में डिफरेंस आ जाएगा तो बाद में कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। जब आप कपड़े पास रखें फिर आप उसके कलर मैच करें, वो आप कपड़ों के कलर मैच कर रहे होगे, बैकग्राउंड का कलर ख़राब हो जाएगा, उसकी डेप्थ ऑफ फील्ड ख़राब हो जाएगी। तो आप हमेशा ऑन कैमरा कलर मैच करो,
सिर्फ ये टेक्निक है फैशन शूट में। बाकी एंगल आप कोई भी ले रहे हो, आई लेवल पे नहीं आप शूट कर रहे, लो एंगल मॉडल छोटी लग रही है तो उसके लो एंगल शॉट लेके उसको लंबी दिखा दो, मॉडल ज़्यादा लंबी लग रही है तो थोड़ा ऊपर से शॉट लेके उसे छोटा दिखा दो। होराइज़न आप एक होराइज़न सीधे रखो और मॉडल सीधी होनी चाहिए। वो तो हर कोई फ़ोन से भी अगर कोई शूट करता है वो भी कोशिश करता है कि होराइज़न सीधे हो, मॉडल सीधी हो। तो बाकी कलर्स आपने देखने हैं कपड़ों के और फैशन। ये तो मतलब होगी ना थोड़ी टेक्निकल चीज़ है। एक होती है जो एक्सपीरियंस के साथ बंदा सीखता है, मिसाल के तौर पे अब आप मुझे मेनली बताएंगे भाई फैशन फोटोग्राफी के अंदर नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है। मतलब आपने अपने 10 साल के एक्सपीरियंस से मतलब क्या सीखा कि यार इस चीज़ में नेटवर्किंग ज़रूरी है कि नहीं है। एक मतलब इस तरह के मैं मेनली क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ नेटवर्किंग के हवाले से। और मिसाल के तौर पे कि एक इंसान को फैशन के काम के अलावा कोई बाइक एक्सपोजर लेना चाहिए, मतलब कोई आर्ट वर्क फ्री में भी करना चाहिए, इस तरह के मतलब इस तरह की चीज़ें पूछना चाह रहा हूँ जो आपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी हैं। मिसाल के तौर पे कि मतलब जो और मिली हर बंदे के पास वो आंसर ना हो जिसको आपके पास ही आंसर है। यार फ्री में तो नहीं करनी चाहिए, हाँ जी, तो काफ़ी सारे लोग करते भी हैं फ्री में। अच्छा लेकिन अब ये है कि मैं भी फ्री में करूँगा कि अगर मैं कोई पहले 1-2 शूट्स कर रहा हूँ तो मैं फ्री में करूँगा, या मैं फ्री में करूँगा कि अगर मैं किसी सेलिब्रिटी का शूट कर रहा हूँ जी तो मैं फ्री में कर दूँगा। लेकिन वो भी क्लाइंट सेलिब्रिटी को बुला के शूट करा रहा है, अगर उसने सेलिब्रिटी फ्री में बुलाई है तो मैं फ्री में शूट करूँगा। अगर उसने सेलिब्रिटी को पैसे दिए हैं तो मेरे तो पैसे हैं ही थोड़े से, अब मेरे तो इतने चार्जेस ही नहीं हैं। हाँ जी मेरे तो सबसे मतलब एक फ़ोटोग्राफ़र जो है ना उसका शूट जब डिसाइड हो रहा ना तब से लेके शूट डिलीवर करके उसकी एक दिन की जॉब नहीं है, उसकी जॉब हफ्ता 10 दिन की जॉब है। अब जो सबसे लंबा जो टाइम स्पेन चलता है ना वो चलता फ़ोटोग्राफ़र का, वही नेगोशिएट कर रहा है। अब क्योंकि मॉडल्स मैं कर रहा होता हूँ, मेकअप आर्टिस्ट स्टाइलिस्ट मैं खुद कर रहा होता हूँ, अच्छा जी जाके कपड़ों की मैचिंग मैं खुद करा रहा होता हूँ, तो सेट खुद बनवा रहा होता हूँ, पेंट खुद करवा रहा होता हूँ। अब मेरी जो जर्नी है वो शूट से हफ्ता 10 दिन पहले शुरू हो जाती है सही, और वो चलती है शूट से आगे हफ्ता 10 दिन बाद तक कि वीडियो वाला वीडियो दे रहा है नहीं दे रहा, एडिट करके दे रहा है नहीं दे रहा। जो पिक्चर्स एडिट मैं खुद नहीं करता, पिक्चर्स मैं लाइक टाइम बचाने के लिए बाहर से करवाता हूँ। अब जो टीम आप कह रहे हो उसमें ये है कि अब आपने अगर कोई बड़ी चीज़ अचीव करनी है, मतलब आप कहोगे मैं अकेला सब कुछ कर लूँ तो फिर आप कुछ भी नहीं अचीव कर सकते। और नेटवर्किंग कितनी ज़रूरी है मतलब इस फील्ड में? नेटवर्किंग इसीलिए ज़रूरी है कि आप जिसका जो प्रोफेशनल है उसको आप मतलब आर्ट डायरेक्टर आपका अलहदा होना चाहिए, स्टाइलिस्ट अलहदा होना चाहिए। मतलब मैं भी बता सकता हूँ कि इस शर्ट के साथ ये वाला ट्राउज़र पहनना है, ये वाली आप ज्वेलरी पहन लें, लेकिन जो स्टाइलिस्ट बताएगा वो मेरे से बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके जो मेन उसका सब्जेक्ट स्टाइलिंग का है। तो आप वो नेटवर्क एक बना के चलें। अब आप देखें जितने भी प्रोफेशनल शूट्स हैं, अच्छी बात है कि लोगों ने मेंशन करना शुरू कर दिया, जिनके क्रेडिट्स हैं उनको देने शुरू कर दिए हैं। नहीं तो पहले जब सर गुड्डू शानी होते थे तो वो तो गुड्डू शानी का नाम होता था, उसमें एडिट किसने कर दिया है, उसमें स्टाइलिंग किसने कर दिया, मेकअप किसने कर दिया, उसका किसी का नाम नहीं था होता, सिर्फ एजेंसी का नाम होता था। लेकिन सारा कुछ शानी भाई नहीं थे कर रहे होते, उनके पीछे पूरी टीम होती थी। शानी भाई भी अकेले पूरी टीम के बगैर कुछ भी नहीं। तो इसमें यह है कि आप नेटवर्क बनाओ, अपना टीम बना के चलो। बहुत सारे लोग आपको ऐसा ऐसा काम करके दे देते हैं कि उससे आपका एक्सपोजर बढ़ता है और आपने सोचा भी नहीं होता कि यार ये शूट मेरा इतना अच्छा निकल सकता था। मतलब मैं जो शूट्स करता हूँ, कुछ अगर मेरे पास अच्छा शूट हो उसमें मैं ये नहीं करता कि यार सारे पैसे मैं ही कमा लूँ। अब उसमें मैंने एक तरीकाकार बनाया कि मैं अपने साथ फिर लोगों को अटैच करना शुरू कर देता हूँ कि यार तू भी आ जा, तू भी आ जा। फिर उन्हें मैं लाइक एक पूरा एक चीज़ उन्हें मेंशन करके बताता हूँ कि यार आप वीडियो वाले को देख लेना, उसको अपने तरीके से वीडियो करवा लेना। जो पिक्चर्स के लिए मैं एक लड़का कहता हूँ कि वो मेरे साथ रहे। मतलब अगर मैं कोई ऐसा शूट कर रहा हूँ ना कि जिसमें मैं फ़ोटोग्राफी के अलावा भी पूरा मैनेजमेंट का देख रहा हूँ, तो फिर मैं अपने साथ एक असिस्टेंट रखता हूँ कि यार मुझे साथ साथ बताते रहना कि तारिक भाई आप इधर से तस्वीर खींच रहे हैं, मैं उधर से देख के आया हूँ, उधर से बड़ा फिट एंगल आ रहा है। तो उसमें बड़ी हेल्प होती है। मतलब लाइक ये नहीं है कि मतलब मैं अकेला ही चैम्पियन हूँ, मेरे से भी ज़्यादा चैम्पियन है, मेरे से बाद आने वाले भी मेरे से ज़्यादा चैम्पियन हो सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने आजकल के दौर का सीखा है, मैंने पुराने दौर का सीखा है, तो वो नई चीज़ें मुझे आजकल का बंदा बताएगा, पुराना बंदा नहीं बताएगा। और अब आप मेरे से पूछोगे मैं आपको सारी पुरानी बातें बताऊंगा कि यार वो हाई लेवल पे शूट करो, कोशिश करो कि एक ही जैसी लाइट प्लेस करो। लोग आजकल डिफरेंट लाइट से शूट कर रहे हैं कि अलग-अलग लाइट नज़र आ रही होती है, बैकग्राउंड की अलग लाइट, एक साइड से लाइट आ रही होती है, खिड़की के शेडो आ रहे होते हैं। ये तो पुराने ज़माने में वैसे ही खिड़की कोई शेडो आ रहा होता था तो पिक्चर रिजेक्ट हो जाती थी। तो ये चीज़ें हैं, लाइक ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, इंस्टाग्राम का दौर है, फॉलो करें, जो चीज़ पसंद आती है उसको एग्जीक्यूट करें। टेक्निकल आपको इतनी ग्रिप होनी चाहिए कि आपको लाइक कोई पिक्चर पसंद आ रही है तो आप उसको एग्जीक्यूट भी करा सको। सही। अब सिंपली एक कोई ऐसा बीटर ट्रुथ जो है फैशन फोटोग्राफी में है जो आप बताएं, तो ये कड़वा सच है कि भाई ये ऐसा नहीं, फैशन शूट में ऐसी कोई बुराई तो है ही नहीं वैसे। मतलब कोई एक होती है ना चीज़, मिसाल को नेटवर्किंग ये चीज़ मेन मुश्किल ही है, क्लाइंट ढूंढना मुश्किल है, क्या चीज़ मतलब मेन मुश्किल जो चीज़ है क्लाइंट का थोड़ा फैशन शूट के हिसाब से अंडरस्टैंडिंग इशू है। बहुत सारे लोगों ने पूरी इंडस्ट्रीज खड़ी कर ली हैं और वो जब कहते हैं कि हमारा स्टार्टिंग बिजनेस है ना, वो बताते हैं हमने इतनी प्रोडक्शन करा ली, हमने इतनी स्टिचिंग करा ली, वहाँ पे हमारा इतना पैसा भी बता रहे होते हैं, वहाँ पे इतना लग गया और वो फिर कह रहे होते हैं कि यार इतना खर्चा हो गया, लेकिन फ़ोटो शूट के लिए अब आपने कम से कम पैसे बताने हैं क्योंकि फ़ोटो का तो बीच में बजट ही नहीं बचा। सही। तो जिससे आपने शुरू करना था लोगों को आगे दिखाना, उसके लिए आपके पास बजट ही नहीं है। उसमें फिर हम लोग क्लाइंट को कहते हैं वेब शूट करा लें। अब क्लाइंट को वेब शूट और सोशल मीडिया का शूट और कैंपेन शूट, उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती बाज़ दफ़ा। वो मतलब जो कैटलॉग शूट है उसी को वेब शूट कह रहे होते हैं कि हमने वेब शूट करवाना है। बहुत सारे लोग हैं वो लहदा शूट भी नहीं करवाते कि वेब का लहदा कराएँ, कैटलॉग का लहदा करवाएँ। सही। लेकिन चल रहा सिस्टम, हर तरह के लोग हैं, मतलब अच्छा काम करवाने वाले भी लोग हैं, अंडरस्टैंड करने वाले भी लोग हैं। अब एक बेसिक लड़का है मिसाल के तौर पे नॉर्मल, उसे फैशन शूट का मतलब फैशन फोटोग्राफी का शौक है, अब ना उसके पास कोई हाई फाई लाइटिंग है, सिंपली एक डे लाइट की लाइट है या एक्सटर्नल फ्लैश लाइट लगा लें। हाँ, ठीक है। कैमरा भी उसके बाद मतलब पुराने ज़माने का लगा लें, मतलब नॉर्मल कैमरा है ना, कोई उसकी एक्सेस है कि मतलब कोई किसी अच्छे मतलब स्टूडियो में जाए, तो वो उसने अगर मतलब अपना काम जनरेट करना हो मिसाल के तौर, उसको आप गाइड क्या करेंगे कि भाई उस जो आपके पास चीज़ें मौजूद हैं उसके साथ आप क्या क्रिएट कर सकते हो, मतलब उसमें आप क्या उसको गाइड करेंगे मिसाल के तौर पे, वो क्या क्रिएट कर सकते हैं उसके साथ। एक साइंस है लाइट की कि आपने अगर प्रोडक्ट शूट करना है, आपने अगर वीडियो शूट करना है, आपके पास सिर्फ मोबाइल है या सिर्फ कैमरा है और लाइट्स नहीं है जी, तो फिर उसका बेहतरीन हल है कि आप अपने घर की छत पे जाएं, चार्ट पेपर रखें, उस पर रख के प्रोडक्ट शूट करें। और जो आपका फैशन शूट है, अगर आपके कोई दीवार है उस दीवार को आप पेंट कर लें, सस्ता सा पेंट है, लाइक आप समझ लो कि 500 के क्वार्टर से पेंट शुरू हो जाता है। और पेंट मतलब मैं ख़ुद करता हूँ पेंट, मतलब कोई थोड़ा बहुत एक बैक ड्रॉप पेंट करना हो मैं ख़ुद पेंट करता हूँ। उसके लिए कोई पेंट वाला बुलाने की भी नहीं ज़रूरत है। एक दफ़ा आप ब्रश इस तरह से वर्टिकली लगाएं, एक दफ़ा ब्रश हॉरिजॉन्टली लगाएं, ख़ुद आपने पेंट किया होगा ना, और ख़ुद आपने अपने माइंड से सोच के कि यार मैं अपनी छत को यूटिलाइज़ क्यों नहीं कर रहा, तो वो आप जब ख़ुद, अब जो अंग्रेज़ की हम मिसालें क्यों देते हैं, हम अंग्रेज़ की हम मिसालें बड़ी देते हैं, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो ख़ुद लकड़ी काटता है। अंग्रेज़ जो है वो ख़ुद पेंट करता है और उसका फिर काम देखने वाला होता है क्योंकि उसने पूरी एफर्ट पुट की होती है उसमें। हम कहते हैं पेंट वही कर दे, मैं सिर्फ जाके तस्वीरें खींच दूँ, तो वो हमारी फुल एफर्ट नहीं होती। तो आप कभी छत पे जाके पेंट करके कोई शूट करके देखो, उसमें आप डिफरेंस देख लेना कि आप शायद प्रॉपर लाइटों के साथ और पूरे प्रोडक्शन हाउसेस के साथ भी शायद आपका वो शूट ना निकले, कि जो आपने ख़ुद ज़ीरो से स्टार्ट लेके ख़ुद उसको एंड पे किया हो और ख़ुद आपने एडिट किया हो, तो वो मतलब आप लोगों को बताओगे कि इसमें सारा कुछ मैंने किया हुआ है, आपको लोगों को बताने में मज़ा भी आएगा। सही। अब एक फ़ोटो मिसाल के तौर पे, अब एक मतलब आप फैशन फोटोग्राफर है, अब आप एक आपके सामने एक फ़ोटो आई है, अब आप एक आपकी नज़र में एक अच्छी फ़ोटो कौन सी है और एक बुरी फ़ोटो कौन सी, मतलब उसमें आपने कंपोजिशन का भी बताना है, स्टोरी टेलिंग का भी बताना है, लाइटिंग का भी बताना है, मतलब जितनी चीज़ें आपके माइंड में है ना, जो एक आपकी नज़र में एक जो एक अच्छी तस्वीर होती है, एक बुरी तस्वीर होती है, उसका आपने बताना है कि भाई अच्छी तस्वीर क्या है आपकी नज़र में और बुरी तस्वीर क्या है, मतलब डेप्थ में बताना है उसकी। यार दो तरह के शूट्स हैं, एक तो एडिटोरियल शूट है, वो डार्क भी हो सकता है, उसमें कपड़ों में बल भी हो सकते हैं जी, उसमें चाहे कपड़े का डिज़ाइन नहीं भी नज़र आ रहा, सही, वो भी हो सकता है, वो अंधेरे में भी हो सकती है।
लेकिन जो फैशन शूट की है कि जो आपने लोगों को प्रेजेंट आप कर सकें एज आ अपना ब्रांड या एज आ अपना गारमेंट, जी उसके लिए मैं तो सबसे पहले देखता हूँ कि सबसे पहले तो आपका कोई जो कपड़ा है वो 60 to 70% तक सीधा और विजिबल होना चाहिए, सही। और लाइट उसकी लिट इतनी होनी चाहिए कि कस्टमर ये ना आपको कहे कि यार हमने ऑर्डर तो कोई कलर किया है और हमें कोई कलर मिल रहा है। जी तो इसलिए मैंने शुरू में भी कहा है कि जो कलर है वो आपने जी। देखना ही देखना है उसमें, और वो ऑन कैमरा देखना है। मैंने बड़ी देर ये चीज़ें कर ली हुई हैं कि यार मैं उसको बाद में एडजस्ट करूँगा, बाद में वो मुझे वो लग रहा होता है लेकिन क्लाइंट को वो नहीं लग रहा होता। फिर गारमेंट बाज़ दफ़ा सामने रख के हम लोग कलर इतने चेंज कर करके वो हमारा दिमाग उस तरह से हो गया होता है कि हमें ख़ुद वो उसमें येलो वाइट का ग्रे का पता ही नहीं चल रहा होता। तो वो जब क्लाइंट बता रहा होता है कि यार इसको, वो फिर थोड़ा सा अजीब लगता है कि यार हम लोग इतने टाइम से काम कर रहे हैं और हमें क्लाइंट बता रहा है कि इसको थोड़ा ऐसे करो थोड़ा ऐसे करो। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ रखी है कि क्लाइंट से, जूनियर से, किसी से भी कुछ भी सीखने को मिल जाए ना, एक तो आप सबसे पहले आप ये ना कहो, मतलब किसी को आपने कभी ये नहीं कहना कि यार हमें ना सिखाओ। हाँ जी मतलब आपको कोई, मतलब क्लाइंट भी या कोई आपका जूनियर भी बाज़ दफ़ा ऐसी कोई बात बता देगा कि आप कहोगे कि यार मैंने इस एंगल से तो सोचा ही नहीं। जी तो सबसे पहले आप जो है वो थोड़ा पेशेंस रखें अपने अंदर, जी दूसरे की बात सुनने की हिम्मत रखें अपने अंदर, जी और उससे आप एनालाइज करें, आइडियाज़ अपने बनाएं। जब आप किसी की बात सुन के फिर दोबारा उसमें अपनी इनपुट ऐड करेंगे, क्योंकि टेक्निकल तो आप हैं, हाँ जी ठीक है। कोई आपको कोई भी बात कह रहा है, आप उसकी बात सुनें, उसकी बात सुन के फिर उसको आप टेक्निकली एग्जीक्यूट करें, तो वो उसमें मतलब पता चलेगा आपको खुद देख के कि यार अगर मैं उसकी बात करे बगैर ये चीज़ कर लेता तो वो ऐसी होनी थी, और उसने मुझे बताई है, उसको उसकी मैंने बात तहम्मुल से सुनी है। जी लाइक अब अगर एक क्लाइंट है तो उसका भी तो राइट है ना कि मुझे क्या चाहिए, वो कह तो सकता है ना आपको कि मुझे क्या चाहिए। तो अब ये है कि जो क्लाइंट का राइट है वो उसको दो, जो आपके जूनियर का राइट है वो आप उसको दो, मतलब आप अगले की बात सुनो। लाइक आजकल के दौर के बच्चे हैं वो हमसे ज़्यादा शार्प हैं, बचपन से ही वो मोबाइल यूज़ करते आए हैं। उनका मेरा ख़्याल है मेरा इंस्टाग्राम 2015 में बना था, जब मैं 28 साल का था, अच्छा जी 26-28 साल का था। बच्चों का 8 साल में बना हुआ है इंस्टाग्राम, तो वो हमसे आगे हैं या पीछे हैं। जी तो अब ये चीज़ें हैं कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए चीज़ें, कि अगर आई लेवल पे लोग नहीं अब तस्वीरें खींच रहे या पसंद कर रहे, तो जो लोग टेढ़ी मेढ़ी खींच रहे हैं उनकी भी बात सुन लेनी चाहिए कि वो मतलब क्या सोच के खींच रहे हैं टेढ़ी मेढ़ी। जी फिल्म फोटोग्राफी से काम किया आपने? फ़िल्म फ़ोटोग्राफी का नहीं काम किया, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा जो सीखा ना, वो मैंने सीखा है टीवीसीज़ और वीडियोज़ और मूवी की शूटिंग के दौरान लाइटिंग के हवाले से, कि वो टेक्निक्स जो इस्तेमाल करते हैं उसको अगर आप फोटोग्राफी में लेके आओ। फिल्म कैमरा मेरा दूसरा कहना है, जो एनालॉग कैमरा होता है ना उसके साथ कह रहा हूँ शूट किया आपने? पुराना कैमरा नहीं यूज़ किया, लाइक जो मतलब पहले negative वगैरह नहीं DSLR थे आपको वो आते हैं? यूज़ किए हैं, सही। और जो मिररलेस हैं वो यूज़ किए हैं, और उसमें मैनुअल लेंसेज, मैनुअल फोकस वाले यूज़ किए हैं। लेकिन उससे पहले जो होते थे कि मैनुअल अपर्चर और मैनुअल सारा कुछ होता था, वो वाले नहीं यूज़ किए हुए। और कोई और एक वीडियोस में जो फिल्म वाले हैं उसके बड़े फॉर्मेट के कैमरे, उनमें से भी कोई शूट नहीं किया हुआ। जो ये वाले DSLR और मिररलेस हैं, इनके डीलॉग वगैरह पे शूट किए। एक आपको लेंस चूज़ करना हो लाइफ टाइम के लिए, पता ही आपके पास एक ही लेंस रहेगा, उसी के साथ आपने सारा शूट करना है? नहीं, वो फिर उसमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने करना क्या। अगर आपने हमेशा इंडोर ही करना है तो उसके लिए मैं कोई और लेंस रिकमेंड करूँगा। अगर आपने हमेशा सारा आउटडोर ही करना है, नहीं, अपनी अपनी लाइफ का बताना है कि आप कौन सा चूज़ करेंगे। मैंने आपको दिया मिसाल के तौर एक विश है जीनी की तरह, आपसे पूछा कि भाई एक ही कैमरे के साथ आपने शूट करना है, एक लेंस के साथ, तो कौन सा लेंस चूज़ कर लोगे आप लाइफ टाइम तक, वही आपके पास रहना है हमेशा? सपोज मैं बताऊँगा ना तुम्हारा काम क्या है। मतलब सजेशन नहीं है, मतलब जिस वो आपके हवाले से, आपकी लाइफ के हवाले से पूछ रहा हूँ। मुझे वैसे 35 mm पसंद है, और उससे मतलब मुझे पता है कि मैं लाइक इंडोर शूट्स भी सारे ही कर सकता हूँ। उसमें फुल लेंथ भी आ जाती हैं फुल फ्रेम कैमरे पे, सही। फुल लेंथ भी आ जाती हैं, उसमें आप करीब जाके क्लोजअप भी बना सकते हो, और होता भी 1.4 है। अब 1.2 भी आ गए हैं, लेकिन 1.4 भी अफोर्डेबल प्राइस में आप समझ लो कि 1.2 तो नहीं है। सही। अफोर्डेबल प्राइस में वैसे 1.4 भी नहीं है, अच्छा। लेकिन आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो 1.4 आप अफोर्ड कर सकते हो। और तो अगर 1.4 आप बस ले लो। 2 सवाल है, ये साथ साथ ले जाएंगे। साथ खाते पीते भी रहते हैं। एक मिसाल को एक सेलिब्रिटी का आपने शूट करना है। से लास्ट क्वेश्चन ये है
मतलब 3 क्वेश्चन है, वो तीनों क्वेश्चन को एक मतलब ना इमर्ज कर देते हैं। पहला क्वेश्चन सिंपली ये है कि वो कौन से ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनका ये शूट करना चाह रहे हो, मतलब इनका ड्रीम है कि यार मैं उस सेलिब्रिटी का शूट करूँ। सेलिब्रिटी हो सकते हैं या कोई मतलब ऐसे इंसान हो सकते हैं कोई उनका कोई लिटरेचर से ताल्लुक हो, ठीक है। दूसरा सीन ये है कि क्या थीम रखेंगे उस सेलिब्रिटी पे, क्या स्टोरी रखेंगे बिहाइंड द सीन। और तीसरा ये कि जिस तरह इनका वो चैनल था क्या था उसका, सफ़रनामा, उसके हवाले से है कि भाई पूरा पाकिस्तान घूमे हैं तो पूरे पाकिस्तान से कौन सी आपको ऐसी जगह मिली है जहाँ पे आप उस सेलिब्रिटी का शूट करना चाहेंगे, क्या थीम रखना चाहेंगे और वो कौन सी जगह होगी। ये तीनों क्वेश्चंस का एक आप आंसर बताइएगा। हाँ जी, आपका सबसे पहला जो सवाल था वो ये था कि कौन सी सेलिब्रिटी, अब जो आर्टिस्ट हैं लाइक उसमें आप शामिल हैं कि मायरा खान, आयज़ा खान एक चूज़ करनी है, एक चूज़ करना है। हाँ, मायरा खान, ठीक हो गया। मायरा खान का शूट करें हम लोग, कोई अच्छे डिज़ाइनर आउटफिट, कोई ब्राइडल टाइप का। तो उसमें अगर हम लोग उसका इंडोर करें, आउटडोर का बाद में बताता हूँ, ठीक है। तो अगर इंडोर करें तो इंडोर में मेरा कॉन्सेप्ट है कि कोई ऐसा कैनवस शूट होना चाहिए कि वो ऐसा कैनवस डिज़ाइन होना चाहिए, वो कोई ना कोई आर्ट डायरेक्टर ही करेगा। जी। तो उसमें हम लोग उसका शूट करें कि वो शूट और बैकग्राउंड का कैनवस अलहदा मॉडल ना लगे, वो एक पेंटिंग लगे कि एक कैनवस ऐसा हो उस पर ब्राइडल ड्रेस पहना हुआ वो मायरा खान ने, सही। और वो ऐसे लगे कि वो एक फ़ोटो शूट नहीं है, वो एक पेंटिंग की पिक्चर है, उस तरह की आउटपुट उसकी आए। और दूसरा ये है कि अगर किसी डेस्टिनेशन पे शूट किया जाए तो डेस्टिनेशंस दो डेस्टिनेशंस दे सकते हैं जी, 2 दे सकते हैं। अगर 2 दे दें, नंबर अगर 1 आप नंबर 2 कहें कि करके। कोई मतलब लाइक थोड़ी ग्लेशियर टाइप होनी चाहिए, अच्छा तो जी। वो एक पासुकॉन्स की बड़ी अच्छी स्पेस है शूट के लिए, उसके अंदर बैकग्राउंड बड़ा अच्छा आता है, तो हेल्दी कॉन्स का, पासुकॉन्स का। और दूसरा आई गेस दूसरा शायद हम लोग ना करें क्योंकि दूसरा ऑलरेडी वो आर्टिस्ट के साथ तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है एक ब्राइडल शूट बड़ा मशहूर हुआ था कोल्ड डेजर्ट का। अच्छा जी। तो कोल्ड डेजर्ट स्कर्दू है, उसमें शूट करना चाहते हैं कि उसमें हम लोग कोई ब्राइडल का शूट वहाँ पे करें, आर्टिस्ट का, अच्छा जी। डिज़ाइनर आउटफिट। तो और सिंपली बस ये बताइए कि मायरा खान को ही क्यों चूज़ किया, मतलब उसका रीज़न क्या है? यार मैं जब आर्टिस्ट और वो कह रहा हूँ कि जो अब तक नहीं किया, तो मैं कह रहा हूँ कि वो फिर टॉप ऑफ द लिस्ट होनी चाहिए, ठीक हो टॉप गया। ऑफ द लिस्ट जो है उसका शूट करें, इसलिए मैंने चूज़ किया, नहीं तो ऐसे ही कोई एसोसिएशन या ये वो नहीं है। चलिए, थैंक यू जी, बहुत अच्छी मुलाकात रही आपके साथ, काफ़ी अच्छी बहुत बातचीत मज़ा हुई। तो बिहाइंड द सीन भाई हम भी हैं, सजावल प्लीज। सजावल भाई के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए थोड़ी सी।